यतीम खाना अहले इस्लाम यानी मुस्लिम आर्फनेज के तहत क्वींस रोड के दारुसलाम कॉम्प्लेक्स के पेज 3 बिल्डिंग का इफ्तिताह अमल में आया। वफ़ इदारा यतीम खाना अहले इस्लाम कर्नाटक का सबसे ज़्यादा जायदाद रखने वाला अमीर तरीन इदारा है। क्वींस रोड में 4 मंजिला इमारत शानदार तरीके से बनाई गई है। प्रेस्टीज जैसी बड़ी कंपनी ने इस बिल्डिंग को तामीर करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। 12 करोड़ की लागत से बनी ये बिल्डिंग किराए पर दी जाएगी, जिसका किराया माहाना 35 लाख रुपये आ सकता है। यतीम खाना अहले इस्लाम के नवीद अहमद की सदारत वाली कमेटी का ये बड़ा कारनामा है। शिवाजीनगर के एमएलए रिजवान अरशद, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम, साबिक वजीर रोशन बेग इस मौके पर मौजूद रहे। अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद के हाथों से इस बिल्डिंग का इफ्तिताह अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो अपनी जो स्पीच में बताया कि ये बहुत पुरानी जगह थी, जो यहाँ पर कब्ज़ा करके बहुत से लोग थे। जो भी कब्ज़ादार लोग थे उन लोगों को हम लोग खाली किए। करीब 9 साल पहले 1 साल 2 साल हम लोगों को खाली करना पड़ा बगैर कोई एक पैसा खर्चा किए। उसके बाद में जो है यहाँ पर एक अच्छी तामीरी काम करेंगे बोल के हम लोग एक रेजोल्यूशन पास किए, एक अच्छी आला दर्जे की बिल्डिंग बनाएंगे बोल के। तो उसके बाद में इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी सही नहीं थे, खाता सही नहीं था, बहुत सी चीज़ें थे। तो अल्लाह के फजल करम से हम लोग 1 साल लगा हम लोगों को सारे डॉक्यूमेंट को सही करने को। उसके बाद जो प्लान सैंक्शन का काम रहा, फिर वो प्लान सैंक्शन का भी काम हम लोगों को करीब 6 से 7 महीने लगे, और उसमें हमारे शुजाउद्दीन साहब का भी बहुत ताउन रहा। उस वक्त के एमएलए रोशन बेग का भी इसमें ताउन रहा। उसके बाद हम लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े पैसे हैं, तो हम लोग सोचे कि एक ऐसी शख्सियत को दे देंगे काम कि कोई भी हम लोगों पर हमारी कमेटी के ऊपर उंगली ना उठाए। तो वो सोचकर हम लोग ये काम जो है हमारे अली जनाब इरफान रज़ाक साहब से जाके उनसे रब्ता किए, तो उनसे मिलकर बैठ कर बात किए, तो उन्होंने मंजूरी दे दी कि ये मैं काम करके देता हूँ, और जो भी आप लोग पैसा इसमें लगाइए, और अगर कोई पैसा कम भी पड़ जाए तो मैं क़र्ज़ हसना के तौर से मैं आप लोगों को देता हूँ। बाद में जो भी आप पैसा आपका जो एडवांस उसमें जो भी आता है उसको रिकवरी करेंगे बोल के फिर हमारा काम शुरू हो गया। उसके बाद भी बहुत से हम लोगों को तकलीफ़ें दुश्वारियाँ आई प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो उसमें भी जो है हमारे बोर्ड के लोग भी हम लोगों का बहुत साथ दिए, और सिर्फ बोर्ड के लोग ही नहीं, और हमारे जो माइनॉरिटी के उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने भी हम लोगों का साथ दिए। तो अल्लाह के फजल करम से काम हो गया, सबका ताउन है। और हमारे रिजवान अरशद जो आपके जो शिवाजी नगर के एमएलए हैं, उनका भी बहुत ताउन रहा। उन्होंने भी जब भी हमारे पास छोटे मोटे मरहले आते हैं, सारे मरहलों को आसान किया। अभी ओसी का काम है, ओसी का काम ही वही जिम्मेदारी ले लिए हैं कि ओसी जो है वो इंस्पेक्शन करा के दिलाते बोल के। अल्लाह के फजल करम से उस इंस्पेक्शन का सब काम हो गया है। आने वाले दिनों में करीब 1 हफ्ते में हम लोगों को ओसी भी आ जाती है। कितनी लागत में बनी है और कितना इसकी आमदनी हुई? ये टोटल प्रोजेक्ट 3 साल में मुकम्मिल हुआ है। 8 महीने पहले ही हो गया था। अभी ओसी ना होने की वजह से हम लोग इसको किराए पे चढ़ाए नहीं। अगर ये जो हमारी टोटल बिल्डिंग जो है कारपेट एरिया जो बोलते हैं उसका 40,000 स्क्वायर फुट है, और 15,000 स्क्वायर फुट का हमारे पास बेसमेंट है। बेसमेंट भी मल्टी लेवल कार पार्किंग है। 40 कार पार्क नीचे खड़ सकते हैं और 40 कार पार्क ऊपर खड़ सकते हैं। 80 कार पार्किंग का एरिया है। टोटली 60 पर 5,000 स्क्वायर फुट की हमारी ये बिल्डिंग है, और इसमें जो है करीब 12 करोड़ रुपये तक इसमें लगे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है 1 महीने या 2 महीने में बिल्डिंग भी किराए पर चढ़ जाएगी। कितना किराया? कितना हमें हमारा जो है 35 लाख तक हम लोग इससे किराया उम्मीद कर रहे हैं मंथली। सर बताएं, आज ये वक्फ का एक बड़ा इदारा है, बहुत ही बड़ी शानदार बिल्डिंग आज इनॉग्रेशन है, कितनी इसकी आमदनी होगी, कितना बड़ा अचीवमेंट है बोर्ड के लिए? तो 1 साल से वक्त ये यतीम खाना का जिम्मेदार लोग लगातार आते रहे, और इसका मदद उन्होंने ताउन होना साथ होना करके बता रहे थे, हमें भरपूर साथ दिए। ये तो एक हमारा
शहर का बड़ा एक आमना अजीम शान एक बिल्डिंग है। इसलिए हमें जो हमारा तरफ से हमें ताउन करना था, उनको साथ देना था, हमें मुकम्मल तौर पे उनको हमें साथ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह 12 करोड़ का एक बिल्डिंग, ये शिवाजी नगर के क्वींस रोड का एक इतना अच्छा एक रोड में आता है करके बोले तो हम सबको एक फ़ख्र का बात है। इंशाल्लाह सच में ये प्राउड ऑफ दी वक्फ बोर्ड और यतीम खाना। और ये हमारा इदारा जो है 100 साल पुराना इदारा, 120 साल हो गए यतीम खाने को बना के। तो ये आज के दिनों में इस जगह को बचाकर यहाँ एक जो बहुत ही आलीशान बिल्डिंग तामीर हो चुकी है, तो ये इस बात का सबूत देता है कि इस कमेटी के लोग जो है रात दिन मेहनत करके इस इमारत को बनाए और इसे कम से कम 35-40 लाख रेंट मिलता है। तो सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि टोटल इनकी इनकम 80 लाख की होगी पर मंथ। बहुत कम इदारे हैं इतनी बड़ी आमदनी देने वाले। तो मैं उनको मुबारकबाद भी दिया और मैंने उनसे गुजारिश की कि ये जो इदारा है इसको और आगे बढ़ाना है, क्योंकि वक्फ की पूरी 35,000 एकड़ लैंड हमारे पास बच चुकी है। उसमें इमारतें भी हैं, खाली जगह भी है, डेवलप करना है। तो मेरा सजेशन ये रहा, क़यामत तक कोई 1 एकड़ जगह वक्फ बोर्ड को देने वाला नहीं, और ये हमारा सरमाया जो है इसको हम बचा कर रखना है। कब तक बचा कर रखना है? जो नस्लें आने वाली हैं क़यामत तक, उनके लिए ये पूंजी बचा के रखना है। ये एक इनकम का सोर्स बना के रखना है, जिससे तालीम के मैदान में भी पैसे खर्च हो, लोगों को सेहत देने के लिए भी ये काम आए। दूसरा जो है ना, मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट मशवरा दिया हूँ। ये यतीम खाना जो है, आर्फनेज जिस हम इंग्लिश में कहते हैं, ये मेन बॉडी है। यहाँ इस इरादे के, इस अदारे के अंडर में चलने वाली हाई स्कूल, इस अदारे के अंडर में चलने वाली प्राइमरी स्कूल, इस अदारे के अंडर में चलने वाली कॉलेज, उसको आप जो है दूसरा नाम दो। यतीम खाना हाई स्कूल, यतीम खाना प्राइमरी स्कूल, ये नाम देने से बच्चा कल इंटरव्यू जाएगा और उसके बाद में जो है वो दिल्ली को जाएगा कोई इंटरव्यू के लिए, हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को जाएगा। वहां पे आर्फन का नाम नहीं देखना चाहिए, उनमें एक एहसास कमतरी पैदा होती है। तो इसीलिए सरकार ने जात पात का जब मसला था तो लोग जो है चंद जातों को गिरी हुई निगाह से देखते थे। महात्मा गांधी ने उनका नाम क्या रखा? हरिजन बोल के रखा। और थोड़ी जगह के ऊपर बच्चे शायद फिजिकली हैंडीकैप थे, माजूर थे, तो वो जाते थे फिजिकली हैंडीकैप। ये वो फिजिकली हैंडीकैप की कोटा में सेलेक्ट हुआ, वो बच्चे को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्हें नया नाम दिया, फिजिकली चैलेंज। इसी तरह तुम भी तुम्हारा आने वाले इंस्टीट्यूशन का नाम जो अलग दो। ये एक मेरा सलाह मशवरा रहा। दूसरा, तुम हॉस्पिटल को जब देते हो, वहां पे तुम्हारा एग्रीमेंट में कंडीशन होना चाहिए 10% गरीबों को फ्री इलाज होना चाहिए। बहुत सारे हमारे पास हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग कौन करे? मॉनिटरिंग यही करना पड़ेगा ना। जो कमेटी है, जब हम एग्रीमेंट उनके साथ टेनेंट इन लैंडलॉर्ड का जो मुआहदा होता है, अगर वायलेशन रहा बोले तो एक्शन ले सकते हैं। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं फजल अहमद, ट्रेजरर मुस्लिम ऑर्फनेज हूँ। ये हमारा बहुत पुराना ख्वाब था, यानी कि 2001 में मैंने जब आया था इस इदारे में इलेक्ट होकर, जब हम इस जगह को हासिल किए थे, ये कमेटी से पुरानी कमेटी में 2005 में हम लोग इसको खाली करवाए थे 60 लाख रुपए अदा करके। उसके बाद इसकी मरम्मत करा के छोड़े थे। उसके बाद में फिर 2010 में वक्फ बोर्ड आ गई थी, फिर 2013 में हम लोग आए। 2013 के बाद इसको फिर काम शुरू करे, 2015 में काम चालू हुआ, फिर 18-19 में कोविड की वजह से थोड़ा धीमी हुआ, मगर आज वो हमारा ख्वाब पूरा हुआ जो 20 साल से पुराना था। आज
इसकी इब्तिदा हुई है। आपको खुशी है इस बात की? बेहद खुशी है, ताकि हम अपने ख्वाब को पूरा करें। आज ये 20 साल 21 साल पुराना ख्वाब था हमारा, और जब भी मैं ट्रेजरर था इस इदारे में, आज भी ट्रेजरर ही हूँ। और हमें जो है ये आज बहुत ही खुशी का दिन है, बल्कि ये हमारी कामयाबी का दिन है। यतीम खाने अहले इस्लाम जो शहर बेंगलुरु का एक ख़दीम इदारा है, 130 साल पुराना इदारा है, और हम लोग यहाँ पे, मैं और नवीद और तमाम ये टीम जो है पिछले 9 साल से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है जो आज हुआ है। और इससे जो है आमदनी में भी इजाफा होगा। इसके अलावा बच्चों के रहन सहन, एजुकेशन, हर चीज़ में हमने ख़ास तवज्जो देकर उनकी सहूलत के कर रहे हैं। मैं इसलिए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आज ये किराए पे जाने के बाद ये बिल्डिंग, और जो हमारा आज जो किराया आ रहा है तकरीबन इंशाअल्लाह आगे चलकर 80 लाख आएगा। तो इस हिसाब से हमारे बच्चे यतीम हैं लेकिन गरीब नहीं हैं, माली हालतें सबकी बहुत अच्छी है, और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा यतीम बच्चों के ऊपर ये खर्च कर रहे हैं, और उनकी तालीम के ऊपर, उनके रहन सहन के ऊपर, और इसके आगे भी हमें जो है बहुत कुछ करना चाहते हैं, और लड़कों के लिए एक अलग यतीम खाना बनाना चाहते हैं। और हमारा एक विज़न है कि नॉर्थ कर्नाटका में भी हम एक यतीम खाना उसको वहाँ पे एक बनाया जाए इंशाअल्लाह। ये टुडे इज़ अ वेरी बहुत ही खुशी का मौका है जब हम ये कमर्शियल बिल्डिंग जो ऑर्फनेज के जानिब से बनाई गई है, इसका जो भी रेंट होगा इससे हम और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं बच्चों के ऊपर, यतीम बच्चों के ऊपर। तो हमारा प्रायोरिटी बेसिस में तो एजुकेशन है। वी वुड लाइक आवर चिल्ड्रन टू गेट बेस्ट ऑफ एजुकेशंस। स्कूल तो हमारे पास मौजूद है, तो वी विल सी दैट वी विल हैव कॉलेज एज वेल एज वन उनका और भी दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए वी विल थिंक ऑफ ऑन दोज लाइन्स। हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो आला से आला तालीम हासिल करें और एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स बने सोसाइटी की। इसके ओर हमारा ध्यान होगा, और साथ साथ इनके खाने और रहने के जो भी ये है इशू, उसको भी और बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे। आपका नाम? मैं शीमा मोहसिन हूँ, चेयर। मैं तज़य्युन उमर हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मुस्लिम ऑर्फनेज। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो हमारी बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो भी इसमें हमारी आमदनी बढ़ेगी, जो आम यतीम बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। यतीम बच्चे जो हैं हमारी ज़िम्मेदारी है, और हम चाहते हैं कि जो यतीम बच्चे हैं उनको बेस्ट एजुकेशन मिले, और वो अपने पैर पे खड़े हुए और किसी के मोहताज ना रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ मुस्लिम ऑर्फनेज की। आज जो भी ये बिल्डिंग का इनाग्रेशन हुआ एक बहुत ही खुश आइन बात है, क्योंकि अभी बताया गया है कि अगर इस बिल्डिंग को अब किराए पर जाता है तो 35 लाख रुपये किराया आएगा। यकीनन किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के लिए, कॉलेजेस के लिए, बच्चों के लिए सबसे पहले फाइनेंस बहुत ज़रूरी होता है। इससे हम जो एक्चुअली हम लोग बच्चों को बेहतरीन, हम यकीन करके देखें, मिशनरी स्कूल से बेहतरीन एजुकेशन हमारी स्कूल मुस्लिम ऑर्फनेज में दिया जा रहा है। इस तरह से ये नहीं, बल्कि बाहर के जो बच्चे ही यतमा हैं, जो मासूम यतीम बच्चे ही, उनके लिए भी बहुत मदद की जा रही है। सो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कॉलेज करें, बहुत से पीजी करें, हायर एजुकेशन के लिए भी इसमें से काफ़ी कोशिश हो सकती है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद इब्राहिम शफ़ीक़ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि ये हमारे पीरियड में ये जो इतनी शानदार बिल्डिंग बनाई गई है उसका थोड़ी बहुत हद तक मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, और हमारी कमेटी भी ज़िम्मेदार है। इंशाअल्लाह इससे हमारे यतीम बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो हमारे अज़ाइम हैं आगे जो दूसरे यतीम खाने वगैरह खोलने के, उसमें हमारी माली सहूलत बहुत ज़्यादा होएगी। हमने किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। नाम बोलें? इलियास भाई।